28,251 फीट 8,611 मीटर जमीन से इतनी ऊंची कि ऑक्सीजन की कमी से आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इतनी ठंड के आपका खून जम जाए। ये K2 है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़, लेकिन पहला सबसे खतरनाक पहाड़। और सबसे दर्दनाक चीज, K2 पर आज भी 60+ बॉडीज पड़ी हैं जिन्हें नीचे नहीं ला सके। एवरेस्ट पर 4000 लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन K2 पर सिर्फ 377, क्योंकि यहाँ हर 4 में से एक इंसान वापस नहीं आता। K2 का वेदर साइको है, 1 मिनट धूप, अगले मिनट -60 डिग्री का स्टॉर्म। ये K2 है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़, लेकिन पहला सबसे खतरनाक पहाड़। K2 ये आम नाम नहीं है, ये सर्वाइवर नंबर है। 1856 में जब ब्रिटिश सर्वाइवर ने कराकोरम रेंज को मैप किया, K2 का कोई लोकल नाम नहीं था, क्योंकि ये इतना दूर, इतना तहजीब से दूर था कि लोकल्स ने इसे नाम देना जरूरी ही नहीं समझा। ये पहाड़ पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर है, गिलगित बल्तिस्तान की बलतोरा ग्लेशियर के पास। नियरेस्ट गांव अस्कोल, जो K2 से 90 किलोमीटर दूर है। 90 किलोमीटर सिर्फ पैदल, कोई रोड नहीं, कोई ब्रिज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। अगर यहाँ कुछ भी गलत होता तो सिर्फ अल्लाह ही मालिक है। K2 को माउंटेन ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, क्योंकि ये पिरामिड शेप में है, चारों तरफ से जालिम ढलान। माउंट एवरेस्ट पर कम से कम एक तरफ से आसान चढ़ाई है, K2 पर हर तरफ मौत है। एवरेस्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लीडर्स हैं, रूट्स, स्पोर्ट। K2 पर सिर्फ आप और आपकी स्किल। रात में K2 पर सिर्फ अंधेरा और आपकी हेडलैम्प की रोशनी। कंप्लीट आइसोलेशन है। डेथ जोन 26,000 फीट ऊपर एक जोन है जहां पर ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है आपका जिस्म खुद को ही खाने लग जाता है। मसल्स वीक, दिमाग स्लो, आंखें धुंधली। हर घंटा इस जोन में आपको मौत के एक कदम करीब ले जाता है। और जब ऑक्सीजन खत्म होने लगता है तब आपको पता चलता है अब वक्त कम हो रहा है। हर घंटा इस जोन में आपको मौत के 3 कदम करीब ले जाता है, लेकिन इस डेथ जोन में 3 किलर फैक्टर्स हैं। हर साल K2 पर 20+ एवलांस आते हैं। बर्फ का तूफान जो 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड से नीचे आता है, 1 सेकंड में आप दफन। 2008 में 11 क्लाइंबर्स एक ही एवलांच में मर गए। सब एक्सपीरियंस थे, सब ट्रेंड थे, लेकिन K2 ने किसी को नहीं छोड़ा। K2 की सबमिट से पहले एक जगह है जिसे कहते हैं द बोटल नेक। ये एक नैरो स्टीप आइस कॉरिडोर है जहां सिर्फ एक बंदा एक वक्त में जा सकता है। ऊपर बर्फ का ओवरहैंगिंग सड़क, नीचे 10,000 फीट का सीधा गिरना। अगर यहाँ गलती हुई, अगर यहाँ वक्त ज्यादा लगा तो वापसी नहीं। K2 का वेदर साइको है, 1 मिनट धूप, अगले मिनट -60 डिग्री का स्टॉर्म, अनप्रिडिक्टेबल, डेडली। 2021 में विंटर में पहली दफा K2 सबमिट हुआ था। उस टीम ने कहा ये पहाड़ जैसे हमें जिंदा नहीं जाने देना चाहता था। और सबसे खतरनाक चीज, K2 पर अभी भी 60+ बॉडीज पड़ी हैं जिन्हें अभी भी नीचे नहीं लाया जा सका, क्योंकि जब आप खुद सरवाइव कर रहे हो और किसी और को उठाना मौत को बुलाने के बराबर है। बॉडीज बर्फ में जम गई हैं हमेशा के लिए। K2 अपने शिकार को कभी छोड़ता ही नहीं। K2 एक ग्रेव यार्ड है जो कभी बर्फ से निकलता ही नहीं, लेकिन अभी भी इंसान आते हैं, चढ़ते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। इंसान हार नहीं मानता, चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। यही इंसानियत की पहचान है। एक एक कदम, एक एक सांस, डिटर्मिनेशन, विल पावर और हौसला। अली साद पारा पाकिस्तान का पहला क्लाइंबर जिसने K2 को चढ़ा और बिना ऑक्सीजन के 2004 में, और उसके बाद उसने 7 बार और चढ़ा, वो भी 50 साल की उम्र में। वो ऑक्सीजन खत्म होने के बाद भी समिट पर चढ़े। उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग गाड़ दिया, क्योंकि ये हमारा पहाड़ था, पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान का पहाड़।
अली साद पारा, जिनका नाम अभी भी लोगों की जुबान पर है, 2021 में नंगा पर्वत पर गायब, लेकिन पाकिस्तान ने अपना बहादुर इंसान पहाड़ों को दे दिया। हसन साद पारा, एक लेजेंड, एक हीरो, एक इंस्पिरेशन, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने वाला। अपने बेटे अली साद पारा के साथ बाप और बेटा दोनों लेजेंड्स, दोनों K2 के दीवाने। वांडा रूटकिविच, यूरोप की पहली औरत जिसने K2 को चढ़ा, लेकिन वो भी 1992 में गायब हो गई। उनकी रूह अब K2 पर रहती है, हमेशा जिंदा पहाड़ों में। अली साद पारा हमेशा रहेगा, उसकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी, पाकिस्तान का हीरो हमेशा ही रहेगा। कहते हैं पहाड़ों का एक कोर्स है, जो कभी भी सबमिट करता है उसे वापस बुलाया जाता है। उनकी रूह अब K2 पर रहती है, हमेशा जिंदा पहाड़ों में। कितने हीरोज, कितने लेजेंड्स K2 पर सो गए, कितने सपने बर्फ में दफन हो गए। आज भी क्लाइंबर्स आते हैं दुनिया भर से नई टेक्नोलॉजी, नया गियर, नए हौसले के साथ। हर जनरेशन अपने हीरोज बनाती है, हर मुल्क अपने लेजेंड्स भेजता है, K2 सबको आजमाता है। और जब सूरज उगता है K2 पर, तब ये पहाड़ सोना बन जाता है, खूबसूरत मगर खतरनाक। 1 अगस्त 2008 K2 की हिस्ट्री का सबसे काला दिन। उस दिन 18 क्लाइंबर्स समिट के लिए निकले। वेदर परफेक्ट था, कंडीशन अच्छी थी, सब सोच रहे थे आज का दिन अच्छा है। दोपहर 3 बजे पहले लोग समिट पर पहुंचे। खुशी, फोटोज, जश्न, सबको लगा जीत गए।